हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा कोर्ट कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने शराब का ठेका का जो मामला था वो आज अदालत में पहुंच गया और जज साहब विक्रांत जी की अदालत में ये मामला पहुंचा था। कई चरण चले अदालत में, तब जाकर लास्ट में अंतिम फैसला ये लिया गया कि इस ठेके को सील किया जाए और 21 तारीख इसमें रखी गई है। उस दौरान जो सोनीपत ज़िले के एक्साइज के जो कमिश्नर साहब हैं वो यहाँ खुद उपस्थित होंगे। आगे की कार्रवाई तब की जाएगी। ये भी कोर्ट का आदेश आया है। जो कोर्ट में सीन चला उसमें सबसे पहले जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो एक्साइज की तरफ से जो AETO साहब हैं अभिमन्यु जी वो पहुँचे हुए थे। ठीक ढंग से पूरा विवरण नहीं दे पाए, जिसके बाद जज साहब ने तुरंत 5 मिनट के लिए कोर्ट को स्थगित किया और 5 मिनट बाद पूरे रिकॉर्ड के साथ आने की उनको निर्देश दिए गए। थोड़ी देर बाद फिर से अदालत शुरू हुई और उस दौरान नए मामले जज साहब के सामने आ गए, जिसमें ये भी सामने आ गया कि जो अभिमन्यु जी हैं इनसे पूछा गया कि मौके पर कौन से डॉक्यूमेंट एक शराब के ठेके में होने चाहिए। उन्होंने डॉक्यूमेंट गिना दिए तो तुरंत जज साहब ने वहीं से आदेश दे दिया सभी जो कोर्ट के अंदर हैं ये सभी यहीं रहेंगे, कोई भी इनमें से बाहर नहीं जाएगा और तुरंत वहां पर जाकर देखा जाए कि जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो डॉक्यूमेंट हैं या नहीं। तो जैसे ही एक लोकल कमीशन नियुक्त जज साहब ने वही किया और तुरंत उनको भेजा। 5 से 10 मिनट में ही ये रिपोर्ट लाने को कहा गया और तुरंत ये रिपोर्ट आ गई, जिसमें बताया गया कि मौके पर कोई दस्तावेज जो AETO साहब ने कहे हैं वो नहीं मिले हैं। तो इसके तुरंत बाद AETO साहब से पूछा गया कि क्या कार्रवाई बनती है, तो उन्होंने बताया कि ये रूल के तहत ये कार्रवाई बनती है। इसके बाद जो जज साहब थे उन्होंने तुरंत कोर्ट के तहत आदेश दिया कि जो शराब का ठेका है इसे सील किया जाए और 21 तारीख इसमें लगाई है। इसके साथ ही नगर पालिका को निर्देश दिए गए हैं कि जो उनकी कमियां हैं और ये ठेके का संचालन यहाँ हो रहा है उसकी भी जानकारी जो जिन्होंने केस किया था वकील साहब बाहर की तरफ से उनके द्वारा दी गई कि ना तो इसमें डेवलपमेंट फीस कमर्शियल तौर पे भरी गई है और ना ही इसमें जो नक्शा पास होना चाहिए था वो किया गया है। तो जो वकील थे नगर पालिका की तरफ से पवन राणा जी, उन्होंने सारी बातें रखी। इसके तुरंत बाद जो आखिरी निर्णय आया उसमें सील करने का निर्णय आया है और जिसके बाद अब मंथन के बाद इसको सील किया गया है। माननीय न्यायालय में जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स के सामने एक ठेका है उसके संबंध में एक केस दायर किया गया था यहाँ के वकील साहिबान द्वारा और उस केस में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने लोकल कमीशन नियुक्त किया तो उसके अंदर अनियमितताएं पाई गई। उसके अनुरूप माननीय न्यायालय द्वारा आदेश था कि इसको सील किया जाए। तो उसको एक कमेटी बनाकर हमने, जिसमें SHO, नगर पालिका सचिव व AETO एक्साइज अभिमन्यु, इनकी कमेटी बनाकर कथित ठेके को सील करवा दिया गया है। आज ये न्यायालय में एक बार एसोसिएशन ने केस किया था क्योंकि हमारे कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने ये ठेका खोदा गया है, जिससे हम भी आहत हैं, हमारे खरखोदा वासी भी आहत थे। SDM साहब के यहाँ भी हमने लिखित में कहा था कि इसको हटाया जाए क्योंकि जन सुविधा के लिए ठीक नहीं है। और लोग बाग आते हैं, न्याय का परिसर है, लेडीज़ भी आती हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, वो सिर्फ अपने इसलिए कि यहाँ न्याय मिले, लेकिन उनको न्यायिक परिसर में आते के साथ सामने नज़र आए ठेका, ठेके में से निकलते हाथ में लिए बोतल, लोग बाग गाली गलौज करते, कोई सड़क पे शराब पी के लेटा हुआ है, कोई गाड़ी पार्क करके वहीं पी रहा अपने वाहनों में। वो एक दुर्गति के समान है, ना कि एक न्याय के मंदिर के सामने। कम से कम एक मंदिर तो समझ में आता है लेकिन शराब का ठेका नहीं। जो अदालत ने बात सुनी और बात सुनने के बाद अब इसको सील करने का एक निर्णय लिया गया है और एक्साइज कमिश्नर को भी बुलाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन वो किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाए थे। अब उनको 21 तारीख सोमवार को 10 बजे का समय दिया गया है कि वो आएँ और बताएं। और क्या क्या कमियां थी यहाँ पे जो सील करने में?
इससे बड़ी कमी तो शायद मेरे हिसाब से कुछ होगा नहीं, जहां हम न्याय प्राप्त करने के लिए आते हैं और वहीं हमें सामने एक ऐसा दृश्य नजर आए कि न्याय तो दूर की बात, एक औरत अगर मान लो यहाँ अपना न्याय प्राप्त करने के लिए और वहाँ एंट्री करने से पहले उसको अभद्र भाषा का प्रयोग करते व्यक्ति सामने नजर आए, तो ये एक मेरे हिसाब से अदालत का बिल्कुल सही और दुरुस्त निर्णय है, जिसके से शायद आगे भविष्य में भी लोगों को ये पता लगना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई ठीक नहीं है। हर चीज़ का एक दायरा है, उसके तहत रहकर ही अगर राजस्व सरकार को इकट्ठा करना तो और बहुत बड़ा शहर पड़ा है और बहुत जगह है, ये शिक्षा संस्थान, न्याय के मंदिर, न्यायपालिका जैसी जगह को शायद नहीं ये जगह सूट। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद जो इतने कीमती समय में से समय निकाल के आप हमारे पास पहुँचे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 20 दिन पहले ये शराब का ठेका यहाँ पे खुला था और उसी समय काफ़ी सारे वकीलों ने मुझे इस बात को ध्यान में रखने के लिए कहा कि जिस प्रकार से जो ये ठेका यहाँ खुल रहा है ये बिल्कुल गलत खुल रहा है और आने वाले दिनों में ये सामाजिक तौर पे भी और व्यवहारिक तौर पे भी परेशानियाँ खड़ी करने वाला है। उस बात को संज्ञान में लेते हुए मैंने सभी वकीलों से डिस्कस किया और अपने साथियों के साथ मिलकर एसडीएम खरखोदा को कंप्लेंट दी। एसडीएम खरखोदा ने अपने लेवल पे काम किया लेकिन ये ठेका यहाँ से नहीं उठ पाया, तो हमने उसके बाद न्यायालय का सहारा लेना पड़ा और बार एसोसिएशन खरखोदा का प्रेसिडेंट होने के नाते बार एसोसिएशन खरखोदा की तरफ से मैंने मुकदमा डाला, जिसमें कमल शर्मा जी हमारे वकील हैं। और इसके बाद सभी जो मुवक्किल थे उनको नोटिस किया गया और सब ने अपना, आज तारीख थी तो उसमें अपना पक्ष रखा। सबके पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट को ऐसा महसूस हुआ कि ये जो ठेका खुला हुआ है ये बिल्कुल एक्साइज एंड टैक्सेशन की कंडीशंस के विरुद्ध खुला हुआ है और इसको इमीडिएट प्रभाव से बंद कर देना चाहिए, सील कर देना चाहिए। जब एक्साइज एंड टैक्सेशन ने लाइसेंस कोर्ट के सामने सबमिट किया तो उसके अंदर जो ठेका दर्शाया गया है उसको कोर्ट कॉम्प्लेक्स ठेके के नाम से दर्शाया गया है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि न्याय का जो मंदिर है कोर्ट वो एक पूजनीय स्थल है और लोगों को न्याय दिलाता है। अगर ऐसे स्थान का नाम ही ठेके के तौर पे यूज किया जाने लगा तो आने वाले दिनों में न्यायालय की कोई मर्यादा नहीं रह जाएगी और उसको लोग गलत तरीके से देखेंगे। दोनों तरफ से वकील पक्ष खड़े थे, एटीओ साहब आए हुए थे, सरकारी वकील उनके पक्ष में खड़े थे क्योंकि उनकी ड्यूटी बनती है सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखना, और हमारी तरफ से बड़े भाई पूर्व प्रधान कमल शर्मा जी ने हमारे पक्ष को रखा बड़े अच्छे तरीके से। दोनों की बातें सुनने के बाद जज साहब को बिल्कुल सरासर वो चीज़ें जब रिकॉर्ड पे आई, सारे लाइसेंस की बात करें चाहे एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो कंडीशन है उनको ठेके पे जाके चेक किया गया तो सारी सरासर गलत मिली और इसीलिए कोर्ट ने अपना फैसला इनके विरुद्ध सुनाया। अभी ये आज जो है 21 तारीख तक का ये आदेश पारित किया गया कि इसको 21 तारीख तक सील करो। उसके बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर को तलब किया गया है, वो 21 तारीख को अपने रिकॉर्ड्स लेके आए और कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखें। देखिए, ठेके की परमिशन तो इनके पास मिली हुई है लेकिन वो ना तो ठेके के ऊपर उपलब्ध मिली और जो नाम यूज किया गया है वो कानून के बिल्कुल विरुद्ध यूज किया गया है। सबसे पहले सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का यहाँ पर आने पर स्वागत, और आपने जो अपना कीमती समय इस समस्या को उठाने के लिए दिया है, मैं अपने सभी साथियों की तरफ से आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मौजूदा केस में एक ही चीज़ थी, क्या एक्साइज पॉलिसी के तहत वर्तमान में जो ठेका चल रहा है उसका जो स्थान उपलब्ध कराया गया है वो पहले ही निश्चित था, या 20 दिन में कोई ऐसी विशेष मजबूरी आई कि उन्होंने अपना ये स्थान बिना किसी की परमिशन के यहाँ पे अपना स्थान बदल दिया। और जैसे कि प्रधान जी ने बताया है कि ये बेसिक जो कमजोरी थी और बेसिक जो हमारी मांग भी थी कि ये जो ठेका है बिल्कुल गलत स्थान पे है, जिसको हजारों लाखों आदमियों की न्याय का आस्था का जो केंद्र होता है, वर्तमान न्यायपालिका का जो सूत्रधार हैं कोर्ट खरखोदा और साथ में लगता मिनी सचिवालय, इन दोनों का तो आपस में एक यहाँ पे हजारों की संख्या में रोजाना न्याय पाने के लिए, रोजमर्रा के काम के लिए आदमी आते हैं। ठीक इसके पीछे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ प्राचीन शिव मंदिर चपड़ेश्वर मंदिर है, जिसमें हजारों की संख्या में रोज श्रद्धालु आते हैं। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पे लैंड ऑर्डर खराब ना हो, माँ बहन मंदिर में भी जाती हैं। दूसरा, जो वेंडर लगाए हुए हैं जो इस पे ये बैठे हुए हैं सामने रेडियो वगैरह है, तो ये दूषित इस तरह का खाद्य सामग्री भी इस्तेमाल करते हैं और नशे पते की हालत में
हमारे पीछे भी हमने देखा था गर्मियों की छुट्टियों में कुछ शरारती और असामाजिक तत्व कोर्ट परिसर में बने हुए पार्कों का भी गलत इस्तेमाल करते हैं, जो कि एकदम जन भावनाओं के विपरीत है। माननीय कोर्ट ने इस पे कड़ा संज्ञान लेते हुए आगामी 21/7/2025 तक एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर को तलब किया है। सभी पक्षों का हर पहलू के ऊपर सुनवाई के बाद में माननीय कोर्ट ने एक ही निर्णय लिया है कि तुरंत प्रभाव से इस ठेके को सील किया जाए। आगामी तिथि तक आदेशों की कड़ी पालना हो। तो ये पैडल मोर कंपनी की फैट बाइक्स और हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है आजकल फोल्डिंग, जो बंदे जैसे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फोल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, गाड़ी में इजीली कैरी कर सकते हैं। आनंद महिंद्रा साहब की फोल्डिंग साइकिल हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन पैडल मोर की गियर की साइकिल, आजकल बच्चे गियर की साइकिल स्टंट के लिए मांगते हैं। खरखुदा में फिर आ गया शुद्ध देसी घी, देसी खांड और परंपरागत कोयले की भट्ठी पर बना शुद्ध घेवर व जलेबी। शुद्धता की मिसाल राकेश मलिक। आमदनी जाती है गौशाला को दान, अब तक 1 करोड़ से ज्यादा का दान। मर्स सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक, अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध, अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखुदा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।